9 मई मुकदमात का तफसीली फैसला जारी। PTI रहनुमा महमूद रशीद को 33 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को गुलबर्ग के इलाके में जलाओ घराव और गाड़ियां जलाने से मुतालिक 2 मुकदमात का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने दोनों केसेस में शवाहिद का जायजा लेने के बाद 23 मुल्जिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया, जबकि PTI रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई। अदालत ने PTI के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग सजाएं दी गई, जो मजमूई तौर पर 33 साल बनती हैं, जबकि इसके अलावा जुर्माना भी आयद किया गया है। तहरीरी अदालती फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने करार दिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिश से मुतालिक मीटिंग में मौजूद होना साबित हुआ, जबकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इन रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप पैगामात, 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात और मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। फैसले के मुताबिक JIT ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया, जबकि किसी मुल्जिम ने JIT रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया, अगरचे हतमी बयानात में सब ने खुद को बेगुनाह करार दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सख्त रिमार्क्स देते हुए DRC कमेटी के जरिए हासिल किया गया कब्जा फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने महमूद अली की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत में पेश हुआ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत फैसले का दिफा कैसे कर सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिसीज के मातहत कायम कमेटियों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कब्जा वापस करें, फिर मजीद बात होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अगर पटवारी वक्त पर काम करता तो ये मामला पैदा ही ना होता। उन्होंने कहा कि सिस्टम को बाईपास किया जाएगा तो ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। समाअत के दौरान वकील ने कहा कि अगर सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अखबारी खबरों के लिए अदालत में डायलॉग न मारें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वो जानती हैं कि अदालतों में कितने पुराने केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। फील्ड मार्शल से उर्दन के मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। दफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। मुसल्लह फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाक मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और ख़त्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए पाक फ़ौज के खदमात की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप की नई ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत वाज़े तौर पर लूज़र करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने ट्रंप की नई ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को विनर जबकि भारत को वाज़े तौर पर लूज़र करार दे दिया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसलाकुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना हासिल कर सके। एतमाद और रसाई अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामा शराकतदार बन गया। पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन इस्लामाबाद के हक में बदल दिया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया।
رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی پیش رفت نے خطے میں سفارتی نقشہ دوبارہ سے کھینچ دیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کو دوبارہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ دوسرے دور کے آغاز میں دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار نے ٹرمپ کو فوری اور حوصلہ افزا کامیابی دی۔ فارن پالیسی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل فریم میں نتیجہ خیز سفارتکاری کی۔ کرپٹو کرنسی جیسے معاملات بھی پاک امریکہ بات چیت اور ڈیلز کا حصہ بنے۔ اہم معدنیات پر تعاون اور سودوں پر بھی گفتگو کا ذکر آیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، شمالی علاقوں میں پارہ نقطہ اجماد سے نیچے گر گیا۔ لاہ کا درجہ حرارت -10، استور -6، گوپس کا -5 ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو، ہنزا، کلات کا -4، کلام، گلگت، کوئٹہ اور دیر میں -3 سینٹی گریڈ رہا۔ آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کر دی گئی، جبکہ پنجاب اور بالائے سندھ کے میدانی اضلاع میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ افغان انڈر 19 کرکٹرز کی عمروں پر سوال اٹھنے لگے۔ 3 سال تک بطور ڈیولپمنٹ کوچ افغانستان کرکٹ بورڈ کے لیے خدمات سر انجام دینے والے سابق فاسٹ بولر رانا نوید الحسن نے اس حوالے سے ملی جلی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان ٹیم میں بڑے دکھائی دینے والے 1-2 لڑکوں کے حوالے سے رپورٹس میں صداقت ہو سکتی ہے، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر ان کے پاس اپنی عمر کی تصدیق کے لیے ثبوت بھی ہیں۔ دستاویزات چیک کر کے ہی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انہیں کھیلنے کی اجازت دی ہے۔ رانا نوید الحسن نے کہا کہ افغانستان کے نوجوانوں کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں KPK کے کم عمر لڑکے بڑے نظر آتے ہیں۔ ایسا ان کے علاقے کی آب و ہوا، ماحول اور خوراک سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ صورتحال افغانستان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح ایشیا کپ میں پاکستان کی انڈر 19 ٹیم نے بھارت کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا، اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پاکستانی ٹیم نہ صرف ٹرائنگولر سیریز بلکہ ورلڈ کپ میں بھی فیورٹ شمار ہوگی۔